रात भर जो ये जो टाइम है घूमते हुए, उस वक्त एनर्जी, उस वक्त की फ्रिक्वेंसी जो होती है ना, वो बहुत लो होता है, नेगेटिव होती है रात की 12 से 3 बजे के अंदर। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि 12 से 3 बजे तक बच्चे कहीं बाहर मत जाओ, और 12 से 3 बजे तक आवाज भी दे, दरवाजे पे खोलना मत। कितनी आवाज है, कोई सच में परेशान हो आवाज लगा रहा हूँ? हाँ, अब ये 12 से 3 बजे तक ऐसा बहुत बार हुआ, क्योंकि मैं आज मैं आपको बताती हूँ, मैं नानी के घर गई, मुझे मालूम नहीं था ये, क्योंकि मैं छोटी थी उस वक्त, 9th-10th की बात है, मुझे मालूम नहीं था ये सब होते हैं। तो रात को 2-2:30 बजे नाना नानी सब लोग सोए हुए हैं, और घर में और भी मामा मौसी सब सोए हुए हैं, और एक आवाज आई, मुझे कोई बुला रही है, आपके नाम से आपको किसी ने मेरे नाम पुकारा? पे कोई बुला रही है। तो मैं जल्दी जाके दरवाजा खोलने लगी, फिर इतने में मेरी नानी उठ गई, मेरे जैसे मैं कुंडी खोलने गई तो नानी हाथ मेरे खींच लिया, बोला क्या कहाँ जा रहे? मैंने कहा मुझे कोई बुला रहे हैं नानी। मैंने बोला आज के बाद नहीं ऐसे कोई बुलाए, जीवन भर याद रखना ये बात। फिर उस रात को, क्योंकि मैंने आवाज दिया, अंदर से ही मुझे बुलाया, जब बाहर से बुलाया तब मैंने आवाज दिया, और उस रात को मुझे जो बुखार आए ना, वो बुखार मेरा ठीक नहीं हुआ, 10 दिन चले गई, मेरी एकदम सूख के काटे की तरह हो गई थी। फिर मेरे नानी ने ही वही गांव की जो ओझा होते हैं, उस समय ना ओझा होता था, आज से मैं आपको 40 साल पहले बता रही हूँ, ओझा होता था, ओझा बद्दी होता था झाड़ने के लिए। तो उनको बुलाया तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि ये जो आवाज दिया बच्ची ने, ये आवाज के वजह से वो इनको आज ये हाल है, क्योंकि उस समय भी ऐसे चीजें होती हैं, क्योंकि आप आवाज भी दोगे ना, उससे भी नेगेटिव एनर्जी आपको, आपकी जो सोल होते हैं उसको कैच कर लेते हैं। मतलब नहीं उससे समझ भी में आया मुझे, आवाज देने से सोल कैसे कैप्चर होता है? हाँ, जैसे कि बाहर आवाज देते हैं, इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी आपकी अच्छा, अगर आवाज बाहर देती से है। कोई आपको पुकार रहा है, उस आवाज की आप बात करिए, अगर बिल्कुल आपका नाम अगर कोई ले रहा है, अगर तो आपको पलटना नहीं है, अगर कोई पलटना कहे नहीं अगर है। आधी रात में अदिति अदिति चिल्लाए तो आपको नहीं आना है। कितनी एक बार कोई आपको बुलाए तो आप बिल्कुल नहीं जाना, 2 बार भी बुलाए तब भी नहीं जाना, 4-5 बार आवाज दे तो आप समझ जाइएगा ठीक है, कोई घर के होंगे, 4-5 बार आवाज दे दिया, 1-2 बार में तो बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। क्या था ना, बचपन में जब मैं ऐसे टीवी में हॉरर शोज देखती थी, तो मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी, तो मेरे चाचा ना बच्चों को बहुत डराते थे जी, कि कोई अगर पहली बार खटखट कर रहा है तो मत खोलो, जब तक 3 बार खटखट ना करे तब तक मत खोलो। तो एक शो आया, उसमें भी यही चीजें दिखाई गई कि चुड़ैल का वो शो था, जिसमें वो चुड़ैल आती है, आवाज देती है खटखट। तो ये रियल लाइफ में भी ऐसा होता है? बिल्कुल रियल लाइफ में ऐसा होता है। यह वीडियो पॉडकास्ट केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई बातें धार्मिक, पारंपरिक और लोक मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी प्रकार के काला जादू, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं माने और अपने विवेक का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।